तो हेलो एवरीवन। अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो अभी एनटीपीसी का 11 जून का शिफ्ट सेकंड का जो एग्ज़ाम हुआ है वो 11 जून शिफ्ट 2। और लास्ट में हर बार की तरह मैंने मैथ का और रीजनिंग का एनालिसिस रखा है, कुछ क्वेश्चंस भी रखे हैं मैथ के, तो वो एक बार देख लेना। अभी जीके जीएस के क्वेश्चन देख लेते हैं, बाकी मैथ रीजनिंग का एनालिसिस लास्ट में रखा है। कौन सा राज्य भूटान और बांग्लादेश से सीमा साझा करता है? तो इन दोनों कंट्रीज से जो एक साथ सीमा साझा करता है वो हो जाएगा आसाम। ये क्वेश्चन पूछा गया था आपसे। उसके बाद नेक्स्ट है मास की इंस्क्रिप्शन जो है ये किस स्टेट के अंदर है? मास की इंस्क्रिप्शन, तो ये शिलालेख जो है अभिलेख, ये अशोका के लिए लिखा गया था और ये हो जाएगा कर्नाटका के अंदर। कर्नाटका में है ये। और इसकी जो डिस्कवरी करी थी वो करी थी सी बिडेन ने 1915 में, इन 1915। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनमोहन सिंह पहली बार पीएम कब बने थे? तो जो मनमोहन सिंह पहली बार पीएम थे वो बने थे 2004 और ये रहे थे 2014 तक। बाकी मैं बता दूं आपको एक बार, जो ये इनकी लैंग्वेज है क्वेश्चंस की, ये लैंग्वेज मैं खुद से डिज़ाइन करता हूँ, तो लैंग्वेज थोड़ी इधर उधर हो सकती है, क्वेश्चन बाकी सेम ही रहता है। लैंग्वेज का इश्यू हो सकता है क्योंकि ये खुद से डिज़ाइन करे जाते हैं क्वेश्चंस, इस वजह से। बाकी ये फोर्थ लॉन्गेस्ट सर्विंग पीएम रहे हैं, लॉन्गेस्ट सर्विंग पीएम। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अब। नगर परिषद का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो जो नगर परिषद है उसका कार्यकाल 5 साल का होता है, 5 ईयर। नगर परिषद का जो कार्यकाल होता है वो 5 साल का होता है। प्राइवेट सेक्रेटरी पूछे थे पीएम मोदी के। पीएम मोदी के पहले सचिव पूछ चुके हैं, सचिव 2, उसके बाद सेक्रेटरी पूछ चुके हैं और अभी प्राइवेट सेक्रेटरी पूछे हैं, तो ये हो जाएंगी निधि तिवारी जी, निधि तिवारी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। कौन सा घन वाद्य यंत्र नहीं है? घन वाद्य यंत्र जो वो होते हैं जिसमें ऐसे ढोलक टाइप से होते हैं जिनमें अपन जब मारते हैं तो आवाज़ आती है धम धम की। जैसे इसके अगर एग्जाम्पल देखें तो वो नगाड़ा हो गया, नगाड़ा, चंदे, तो ये इसके एग्जाम्पल हो जाते हैं। आपको दिए थे 3 तो ऑप्शन दिए थे जो वाद्य यंत्र थे और एक ऐसा दिया था जो नहीं था, तो वो हो जाएगा आपका बंकिया। बंकिया जो है ये पाइप के जैसा होता है, मतलब इसमें वाल टाइप का होता है, तुरई टाइप का, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। विच डिवाइस इज़ यूज्ड फॉर डिजाइनिंग एंड प्रिंटिंग ऑफ ए बिल्डिंग? तो उसमें आपसे सॉफ्टवेयर नहीं पूछा था, उसमें जो प्रिंटिंग टाइप की चीज़ होती है डिजाइनिंग के लिए, तो उसमें प्लॉटर दिया हुआ था। प्लॉटर काम आता है जैसे हाई ग्राफिक्स के जो प्रिंट निकालने होते हैं या बड़े प्रिंट जो आपने देखा होगा, जैसे बड़े बड़े जो पंपलेट लगे हुए रहते हैं या फिर जो होर्डिंग्स लगी हुई रहती है वो प्लॉटर की हेल्प से निकालते हैं। तो ये जो अच्छी डिजाइनिंग होती है, अच्छी ग्राफिक्स होती है, उसके लिए काम में लेते हैं और बड़ी चीज़ों के लिए, तो एक टाइप का प्रिंटर होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वदेश सेवक ग्रह किस स्वतंत्रता पहल से संबंधित है? तो ये हो जाएगा आपका गदर आंदोलन से, गदर आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान से होकर बहने वाली एकमात्र नदी कौन सी है? तो नदियां तो काफ़ी बहती हैं राजस्थान से, बट अकॉर्डिंग टू ऑप्शन उसमें लूनी नदी दिया हुआ था, तो जो लूनी नदी है वो राजस्थान से बहती है। और ऐसे तो चंबल भी बहती है, चंबल हो गई, और भी नदियाँ हैं काफ़ी बहती हैं राजस्थान से, बट ऑप्शन के अकॉर्डिंग लूनी नदी बहती है और ये बारिश के टाइम में बहती है, वैसे सूखी रहती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। और ये बता दूँ ये निकलती है पुष्कर हिल्स जो है, जहाँ एकमात्र ब्रह्मा जी का मंदिर है, पुष्कर हिल्स से निकलती है, रावली की पहाड़ियों से, पुष्कर हिल्स से।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2025 में यूएनएफसीसी कोप 30 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये करेगा ब्राज़ील। और जो सम्मेलन है कोप 30 होता है जलवायु परिवर्तन के लिए, जो क्लाइमेट चेंज होता है उसके लिए होता है ये। इसमें अभी जो टॉपिक डिस्कस किए जाएंगे जो क्लाइमेट चेंज के मेन है, वो जैसे एक तो कयोटो प्रोटोकॉल से रिलेटेड हो गया। कयोटो जापान के अंदर हुआ था, कयोटो नाम की जगह पर कयोटो प्रोटोकॉल हो गया। एक पेरिस एग्रीमेंट हुआ था 2016 में पेरिस के अंदर। तो इससे रिलेटेड चीज़ें डिस्कस करी जाएंगी, जलवायु परिवर्तन के लिए होगा ये। और ये होगा ब्राज़ील के बेले सिटी के अंदर, नवंबर 2025 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का उदाहरण है? आपको 3 ऑप्शन दिए थे जो नहीं थे और एक ऑप्शन था जो था, तो मैं इसके एग्जाम्पल सारे लिख देता हूँ। सागौन हो गया, शीशम, महुआ, नीम, आंवला, सीमल, ऐसे बहुत सारे हो जाएंगे, चंदन। तो ये सारे उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों के उदाहरण हैं। उसमें पूछा था नहीं है, कुछ ऐसे करके पूछा था, तो ये आपके हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 सेक्स रेशियो ऑफ इंडिया। ये शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है, शिफ्ट 1 जो आज हुई थी उसका क्वेश्चन है, सेक्स रेशियो पूछा था। तो ये हो जाएगा 943 आउट ऑफ 1000 मेल्स। सबसे ज़्यादा अगर सेक्स रेशियो पूछे तो ये आपका हो जाएगा केरला का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में महिला श्रम दर कितनी है? तो जो महिला श्रम दर है वो 37% है और इससे पहले थी 47.8%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व पूछा था या सिमलीपाल योजना पूछा था, कुछ ऐसे करके क्वेश्चन पूछा था। इसका एग्जैक्ट जो लैंग्वेज है वो पता नहीं चल पाई। बाकी सिमलीपाल जो है इससे पहले क्वेश्चन आ चुका है 2 बार अभी एनटीपीसी के अंदर ही। ये ओडिशा के अंदर है, ये टाइगर रिजर्व है और नेशनल पार्क भी है। अगला देखते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस। तो ये इंडिया ने और फ्रांस ने मिलकर बनाया था 2016 के अंदर। अभी इसके प्रेसिडेंट जो है वो आर के सिंह हो जाएंगे, आर के सिंह। और इसका हेडक्वार्टर जो है वो गुड़गांव हो जाएगा, गुरुग्राम। बाकी एक बिग कैट अलायंस भी बनाया है, उसका हेडक्वार्टर भी गुड़गांव के अंदर है, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, वो भी इंडिया ने ही बनाया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ G20 समिट जो होगी या अभी उसका जो प्रेसिडेंट है G20 समिट का वो कौन है? तो इसकी अध्यक्षता करेगी ब्राज़ील के राष्ट्रपति लुइस डी सिल्वा, लूला डा सिल्वा जो है इसकी अध्यक्षता करेंगे। ये हैं ब्राज़ील के। एक बार आप कमेंट करके बताना कि पूछा क्या था क्वेश्चन, अच्छे से क्या था। हु वॉन वुमेंस यूएस ओपन इन 2024। तो अभी तो 25 वाले भी हो गए, बट जो पैटर्न नोटिस किया अभी एनटीपीसी जो पूछ रहा है वो पूछ रहा आपका मई से पहले पहले के, अप्रैल तक के जो करंट अफेयर्स हैं वो पूछ रहे हैं। मई के अंदर हुआ है, अभी मई के एंड में जून में हुआ है 25 वाला, तो ये अप्रैल से पहले पहले के करंट अफेयर्स पूछ रहा है जो एनटीपीसी। तो ये 24 वाला जीता था अरियाना सबालेंका ने, अरियाना सबालेंका ने। और ये हैं बेलारूस की, बेलारूस। और अभी 25 वाला अगर पूछ ले, बाकी अभी इतना दे नहीं रहा करंट रिसेंट का, 1-2 महीने पहले का पूछ रहा है, तो ये हो जाएंगी माजा स्टार्क, ये हैं स्वीडन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हो अभी तक।
रणवीर अलाहाबादिया से रिलेटेड कोई स्टेटमेंट दी, इसमें वो भी दी हुई थी, तो एग्जैक्ट स्टेटमेंट तो नहीं पता चल पाई है, बट बता दूँ अभी रिसेंट में इनकी कंट्रोवर्सी भी हुई थी जो समय रैना के साथ में थी, तो जिसके चक्कर में इनका जो चैनल है बियर बाइसेप्स, ये उस पर पॉडकास्ट करते हैं। इससे पहले ये फैशन इन्फ्लुएंसर रह चुके हैं, तो बियर बाइसेप्स इनका चैनल है। बाकी एग्जैक्ट स्टेटमेंट क्या थी वो पता चले उसके बाद क्वेश्चन बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच शॉर्टकट की इज यूज टू बोल्ड द लेटर्स, मतलब MS वर्ड के अंदर आपसे पूछा था कि जो लेटर्स होते हैं उनको बोल्ड करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की काम में लेते हैं, तो ये हो जाएगी आपकी Ctrl+B, बोल्ड करने के लिए। फिजिकल फॉर्मेटिंग के अंदर आते हैं ये सारी चीज़ें। अभी बात कर लेते हैं कि किस टॉपिक से पूछ रहा है मैथ और इसके अंदर रीजनिंग में। हाँ, और ये मैं बता दूँ अभी इसमें कुछ एक क्वेश्चन बता रहे हैं केमिकल रिएक्शन से, एक लोक अदालत से बता रहे हैं। क्वेश्चन नहीं पता चल पाया अभी तक लोक अदालत वाला, और ये एक था MS जो कंप्यूटर से आए हैं, वो 5 क्वेश्चन आए हैं, 5 के आसपास क्वेश्चन आए हैं कंप्यूटर से, जिसमें से दो तीन तो जो है वो शॉर्टकट की पूछी थी आपसे, शॉर्टकट की पूछी थी 2-3 तो, और बाकी 1-2 क्वेश्चन अलग थे। MS वर्ड, MS एक्सेल और MS ऑफिस जो है, MS ऑफिस इसी से ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं मोस्टली, MS ऑफिस से। और अभी अपन चलते हैं मैथ के ऊपर। मैथ में कहाँ से आए थे, तो जो मैथ में आए थे क्वेश्चन वो आए थे, एक तो आपसे पूछा था कि जो पाइप A है वो 36 मिनट में भरता है, पाइप B जो है ये भरता है 84 मिनट में, तो खाली करता है 84 मिनट में, कुछ ऐसे करके दिया हुआ था, तो ये दोनों मिलके कितनी देर में टंकी भर देंगे, ऐसा क्वेश्चन था कुछ। बाकी नंबर सिस्टम से अगर अपन बात करें टॉपिक वाइज, तो नंबर सिस्टम जो है इससे 3 से 4 क्वेश्चन आ रहे हैं, और डेसिमल फ्रैक्शन से आ रहे हैं 2-3, LCM HCF से आ रहे हैं, LCM एंड HCF से आ रहे हैं 2-3 क्वेश्चन, और रेशियो प्रोपोर्शन से आ रहे हैं। SI से 2 क्वेश्चन देखने को मिले, और टाइम एंड वर्क से हैं 2 क्वेश्चन। उसके बाद में प्रॉफिट एंड लॉस से 3 क्वेश्चन बता रहे हैं, 2 से 3 क्वेश्चन मान लो। ज्योमेट्री से 2 क्वेश्चन बता रहे हैं, ज्योमेट्री से 2 क्वेश्चन, और हाइट एंड डिस्टेंस से 1 क्वेश्चन बता रहे हैं, हाइट एंड डिस्टेंस से 1 क्वेश्चन, और मीन मीडियन मोड जो है इससे डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड था, 1 क्वेश्चन। जो टाइम एंड डिस्टेंस है यहाँ से 1-2 क्वेश्चन बता रहे हैं। इसमें एक तो ये पूछा था एवरेज स्पीड, आपको 2 स्पीड दी हुई थी, उसकी एवरेज स्पीड पूछी थी। नेक्स्ट बात कर ले मेंसुरेशन से 2-3 क्वेश्चन बता रहे हैं, ये डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड आ रहे हैं, एक में थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ी थी, तो यहाँ से 2-3 क्वेश्चन। वहीं अगर अपन बात करें रीजनिंग की, तो जो रीजनिंग है इसमें एनालॉजी से पूछ रहा है आपका कैलेंडर, क्लॉक, मिरर इमेज, वाटर इमेज, यहाँ से कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है रीजनिंग के अंदर। अल्फ़ाबेटिकल रीजनिंग पूछ रहा है, अल्फ़ाबेटिकल कोडिंग डिकोडिंग पूछ रहा है, और जो सबसे ज़्यादा पूछ रहा है वो सीटिंग अरेंजमेंट से पूछ रहा है। सीटिंग अरेंजमेंट में दोनों आपसे पूछ रहा है, एक तो जो राउंड टेबल के अंदर बिठा देते हैं एक वो, और एक जो स्ट्रेट लाइन में बिठाते हैं वो। सीटिंग अरेंजमेंट। एक ब्लड रिलेशन से आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिले। ब्लड रिलेशन वाले में ये था कि जैसे आपको स्टेटमेंट दी हुई थी A+B-C ऐसे दी हुई थी, तो इसको आपको सोल्व करना था। एक सिलोग से पूछा है, एक क्वेश्चन वेन डायग्राम से था, सिलोग से था एक था वेन डायग्राम से। बस इतना ही अभी तक पता चल पाया, बाकी जैसे जैसे अपडेट मिलती रहेगी आपको देते रहेंगे, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लेना।
इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। और वीडियो को थम्स अप ज़रूर दे देना। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच।